दोस्तों आज हम गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। गुप्ता पीरियड इज़ नोन एज फर्स्ट गोल्डन ईरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और गुप्ता डायनेस्टी में हम श्रीगुप्त के बारे में पढ़ेंगे और श्रीगुप्त के बेटे घटोत्कच के बारे में पढ़ेंगे और घटोत्कच के बेटे चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे और समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ेंगे और चंद्रगुप्त सेकंड के बेटे कुमारगुप्त के बारे में पढ़ेंगे और कुमारगुप्त के बेटे स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। मेन सोर्सेस ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, पहले हम लिटरेरी सोर्सेज पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट बुक्स ऑफ गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। कालिदास, जिनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, कालिदास द्वारा लिखी गई हैं अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, विक्रमवंशी और ऋतु संहार। विशाखादत्त के द्वारा लिखी गई हैं मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। वरामिहिर के द्वारा लिखी गई है व्रत संहिता और पंच सिद्धांतिका। आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम। विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र लिखी गई, धन्वंतरी द्वारा अनुसिद्धांत लिखी गई, कामंदक द्वारा नीतिशास्त्र लिखी गई, वात्स्यायन द्वारा कामसूत्र लिखी गई, भानभट्ट द्वारा हर्षचरित्र और कादम्बरी लिखी गई, हर्षवर्धन द्वारा नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका लिखी गई, चंद्रगोमी द्वारा चंद्र व्याकरण लिखी गई और वत्स भट्टी द्वारा रावणवध लिखी गई। अब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। मेहरौली पिलर जो कुतुब मीनार परिसर में है, मेहरौली पिलर से हमें चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जानकारी मिलती है और चंद्रगुप्त सेकंड गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। पुणे कोबर एडिक्ट जो प्रभावती ने लिखवाया था और प्रभावती चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी। एरन इंस्क्रिप्शन जो भानुगुप्त ने लिखवाया था और एरन इंस्क्रिप्शन से ही हमें भारत में सबसे पहले सती सिस्टम का उल्लेख मिला। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से हमें स्कंदगुप्त के बारे में पता लगता है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रुद्रदमन फर्स्ट ने लिखवाया था और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से हमें जानकारी मिलती है कि रुद्रदमन फर्स्ट और स्कंदगुप्त ने सुदर्शन लेक की मरम्मत करवाई थी और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पहला और सबसे लंबा इंस्क्रिप्शन है संस्कृत भाषा में। प्रयाग पिलर एडिक्ट से हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता लगता है और प्रयाग पिलर एडिक्ट अशोक ने लिखवाया था। बिलसार्ड इंस्क्रिप्शन कुमारगुप्त ने लिखवाया था और मंदसौर या मंदसौर इंस्क्रिप्शन जो कि मध्य प्रदेश में है वत्स भट्टी ने लिखवाया था और इससे भी हमें कुमारगुप्त के बारे में पता लगता है। इनर केव इंस्क्रिप्शन से हमें स्कंदगुप्त के बारे में पता लगता है। हम श्रीगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी श्रीगुप्त को कहा जाता है और रियल फाउंडर चंद्रगुप्त फर्स्ट को कहा जाता है। ही अडोप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा फर्स्ट टाइम और श्रीगुप्त ने ही पहली बार महाराजा की उपाधि ली थी। घटोत्कच घटोत्कच श्रीगुप्त के बेटे व उत्तराधिकारी थे और घटोत्कच ने भी महाराजा की उपाधि ली थी। अब हम चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त फर्स्ट घटोत्कच के बेटे व उत्तराधिकारी थे और चंद्रगुप्त फर्स्ट को ही गुप्ता डायनेस्टी का रियल फाउंडर कहा जाता है और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। इन 319 AD ही स्टार्टेड अ न्यू कैलेंडर गुप्ता संवत और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ही 319 AD में गुप्ता संवत चलाया था। ही गोट मैरिड विद कुमार देवी जो लिच्छवी वंश की थी। ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इशूड गोल्ड कॉइन्स और चंद्रगुप्त फर्स्ट गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। ही डाइड इन 335 AD। समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे व उत्तराधिकारी थे। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक और विक्रमांक की उपाधि ली थी। ही वाज आल्सो नोन एज कच एंड कविराज। कच एंड कविराज भी समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है बिकॉज ही सेट ऑन कॉइन विद वीणा ऑन दिस कॉइन ही वाज प्लेइंग वीणा। समुद्रगुप्त वाज अ पोएट। ही वाज ऑल्सो अ वीणा प्लेयर। वीणा इज द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड। ही ऑल्सो गिव कंजर्वेशन टू बुद्धिज्म और इस बात का पता हमें इससे चलता है कि एक बुद्धिस्ट मोंक वासुबंधु समुद्रगुप्त के दरबार में ही रहा करते थे। ही कैप्चर्ड 9 किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड 12 किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया और समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। फेमस पोइट हरिसेन लिव्ड इन हिज कोर्ट और हरिसेन भी समुद्रगुप्त के दरबार में ही रहा करते थे। हरिसेन रोड द फेमस प्रयाग शस्त्र इंस्क्रिप्शन। दिस इंस्क्रिप्शन वाज रिटन इन संस्कृत। दिस इंस्क्रिप्शन आल्सो मेंशन द नेम ऑफ अशोका एंड जहांगीर। समुद्रगुप्त को
नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और विंसेंट आर्थर स्मिथ ने ही यह टाइटल समुद्रगुप्त को दिया था। नेपोलियन ऑफ ईरान नादिर शाह को कहा जाता है। समुद्रगुप्त डाइड इन 375 AD। ही हैड 2 सन्स, रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। 5 साल तक शासन किया रामगुप्त ने एंड ही वॉज किल्ड बाय हिज ब्रदर चंद्रगुप्त सेकंड। और उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड ही राजा बने। चंद्रगुप्त सेकंड जो समुद्रगुप्त के बेटे थे, ही अडोप्टेड द टाइटल ऑफ और चंद्रगुप्त सेकंड ने सकारी, देवराज, देवार्षि, देवगुप्त, परम भगवत, विक्रमांक और विक्रमादित्य की उपाधि ली। और चंद्रगुप्त सेकंड ही पहले शासक थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। ही इशूड मोस्टली कॉइन्स ऑफ गोल्ड इन हिज पीरियड। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में ही सोने के सिक्कों को दिनार और सिल्वर के सिक्के को रुपये का कहा जाता था। ही किल्ड रुद्रसेन III एंड ही डिस्ट्रॉय शका डायनेस्टी फ्रॉम इंडिया। आफ्टर दैट ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड ने रुद्रसेन III की हत्या करके शक वंश को भारत से खत्म कर दिया था और उसके बाद ही विक्रमादित्य की उपाधि ली थी चंद्रगुप्त सेकंड ने। और रुद्रसेन III शक वंश के आखिरी शासक थे। मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म वाज हैपेंड इन हिज रूलिंग पीरियड। In 399 AD, famous Chinese traveler Fayan came to India in his court. Fayan wrote the famous text Fu Fuyok Ki। 399 AD में फायान चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में ही आए थे और फायान द्वारा लिखी गई है फू फयोक की। चंद्रगुप्त सेकंड promoted a new art of temple Nagar art. There are 3 arts of temple in India: नागर आर्ट, द्रविडियन आर्ट और वेसर आर्ट। और वेसर आर्ट में हमें नागर आर्ट और द्रविडियन आर्ट दोनों का मिक्सचर मिलता है। और नागर आर्ट नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है, द्रविडियन आर्ट साउथ इंडिया में पाई जाती है और वेसर आर्ट सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है। चंद्रगुप्त सेकंड वाज द फर्स्ट रूलर इन इंडियन हिस्ट्री हु हैड 9 ज्वेल्स इन हिज कोर्ट। और भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त सेकंड वह पहले शासक है जिन्होंने अपने दरबार में नवरत्न रखे थे और उनके नवरत्न थे कालिदास, जिनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और उनके द्वारा लिखी गई है अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, विक्रमवंशी और ऋतु संहार। अमर सिंह जिनके द्वारा लिखी गई है अमरकोश, आर्यभट्ट जिनके द्वारा लिखी गई है सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम, वरामिहिर जिनके द्वारा लिखी गई है वरद संहिता और पंच सिद्धांतिका, धन्वंतरी जिनको फादर ऑफ आयुर्वेद भी कहा जाता है और जो आयुर्वेद के वैद्य थे। अगले बेताल जो मैजिशियन थे शंकु, शपनक, घटकर, पर ये सभी चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न थे। चंद्रगुप्त सेकंड डाइड इन 412 AD। अब हम कुमारगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त सेकंड के बेटे व उत्तराधिकारी थे। कुमारगुप्त ने श्री महेंद्र और महेंद्रादित्य की उपाधि ली थी। कुमारगुप्त वाज आल्सो नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर। कुमारगुप्त परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही प्राप्त हुए हैं। फेमस इंस्क्रिप्शन ऑफ मंदसौर मध्य प्रदेश मेंशन अबाउट हिम। मंदसौर इंस्क्रिप्शन कुमारगुप्त के बारे में बताता है। मंदसौर इंस्क्रिप्शन वाज रिटन बाय वत्स भट्टी। एट दैट टाइम वत्स भट्टी वाज वेरी फेमस पोएट ऑफ हिज कोर्ट। नेक्स्ट, इन 413 AD ही फाउंडेड फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज द सेंटर ऑफ एजुकेशन ऑफ महान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। 413 AD में नालंदा यूनिवर्सिटी को कुमारगुप्त द्वारा ही स्थापित किया गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी इज आल्सो नोन एज ऑक्सफोर्ड ऑफ मायन इन इंडिया। इन 1197 AD मुस्लिम इन्वेडर बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी। 1197 AD में बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय पालाज रूलर धर्मपाल। दिस यूनिवर्सिटी वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को धर्मपाल जो पाल डायनेस्टी के रूलर थे उनके द्वारा स्थापित किया गया था और इस यूनिवर्सिटी को भी बख्तियार खिलजी ने तबाह कर दिया था। अब हम स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त के बेटे व उत्तराधिकारी थे और स्कंदगुप्त गुप्त वंश के आखिरी महान शासक थे। फेमस इंस्क्रिप्शन ऑफ जूनागढ़ informed about him. According to this inscription, स्कंदगुप्त repaired the सुदर्शन लेक।
सेंट्रल एशियन इन्वेडर तोरमान जो हुनाज वंश के थे, इन्वेडेड इन इंडिया हिज पीरियड। स्कंदगुप्त डिफीटेड हुनाज ट्वाइस, और स्कंदगुप्त ने हुनों को 2 बार हराया था। हुनाज को ही मल्लेच कहा गया है। ही डाइड इन 467 AD, और स्कंदगुप्त की मृत्यु 467 AD में हो गई थी। लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी विष्णुगुप्त या कुमारगुप्त थर्ड थे, और गुप्त वंश के आखिरी शासक विष्णुगुप्त या कुमारगुप्त थर्ड थे। अब हम वर्धन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। वर्धन डायनेस्टी को पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहा जाता है। फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज पुष्यभूति, इसीलिए वर्धन डायनेस्टी को पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहा जाता है। हिज कैपिटल वाज थानेश्वर, जो हरियाणा में है। पुष्यभूति के बाद एक शासक थे प्रभाकर वर्धन, जिनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। उनके बेटे का नाम था राज्यवर्धन और दूसरे बेटे का नाम था हर्षवर्धन, और उनकी बेटी का नाम राज्यश्री था। आफ्टर डेथ ऑफ प्रभाकर वर्धन, हिज एल्डर सन राज्यवर्धन सैट ऑन द थ्रोन ऑफ थानेश्वर। इन राज्यवर्धन पीरियड नॉर्थ ईस्ट रूलर शशांक गौर इन्वेडेड, और राज्यवर्धन के काल में ही शशांक गौर ने आक्रमण किया था। इन दिस वॉर शशांक गौर डिफीटेड राज्यवर्धन, और इस युद्ध में शशांक गौर ने राज्यवर्धन को हरा दिया था, और उस समय हर्षवर्धन 16 वर्ष के थे। ड्यूरिंग दिस वॉर शशांक गौर अरेस्टेड राज्यश्री एंड इम्प्रिजन्ड। शशांक गौर कट फेमस ट्री बोधि ट्री, जो कि बोधगया बिहार में है। अब हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। इन 606 AD हर्षवर्धन डिफीटेड शशांक गौर एंड किल्ड हिम। एट दैट टाइम ही वाज 16 ईयर्स ओल्ड, और 606 AD में जब हर्षवर्धन 16 वर्ष के थे, तब उन्होंने शशांक गौर को हरा दिया था और उनकी हत्या कर दी थी, और उन्हें हराने के बाद ही उन्होंने हर्ष संवत चलाया था 606 AD में। हर्षवर्धन एडोप्टेड द टाइटल ऑफ शिलादित्य, और हर्षवर्धन ने शिलादित्य की उपाधि ली थी। ही मेड हिज कैपिटल कन्नौज इन 606 AD, और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म मायान सेक्ट। ही प्लांटेड अ ट्री ऑफ पीपल इन बोधगया बिहार, जो शशांक गौर ने कटवा दिया था। अ फेमस चाइनीज ट्रेवलर हुआन सांग केम टू इंडिया इन हिज पीरियड, और हुआन सांग हर्षवर्धन के काल में ही आए थे। हुआन सांग wrote the famous text Siyuki. In Siyuki there is a description of journey of 138 countries. In his period, 2 famous Buddhist councils were held in Prayag and Kannauj. Famous author बानभट्ट lived in his court, और बानभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे, और बानभट्ट द्वारा लिखी गई है हर्षचरित्र और कादम्बरी, और हर्षवर्धन ने लिखी है रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। एट दैट टाइम द फेमस चालुक्य रूलर वाज पुलकेशिन सेकंड, और उस समय चालुक्य के शासक पुलकेशिन सेकंड थे। इन 618 AD पुलकेशिन सेकंड डिफीटेड हर्षवर्धन इन अ वॉर ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। द फेमस एहोल इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्म अबाउट दिस वॉर। हर्षवर्धन डाइड इन 647 AD। ही वॉज द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।